गर्भवती गाय का दुख। रामू नाम का भैंसा पत्नी गौरी के साथ जंगल में घास चरने आता है। गौरी गर्भवती थी। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश थे। गौरी, कल से तुम घर पर ही आराम करना। हमारा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है और अब तुम्हें आराम की जरूरत है। कल से मैं खुद तुम्हारे लिए जंगल से घास लेकर आऊंगा। अच्छा जी, पहले तो तुम मेरे लिए कभी भी घास नहीं लाए। अब जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ रहा है तो घास भी लाओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो मजाक कर रही थी। यूं वो दोनों घास ढूंढते हुए बातें कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मौसम बदलने लगा और जोर की हवाएं चलने लगी। अरे गौरी, जल्दी करो, इससे पहले कि मौसम और बिगड़ जाए। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। देखते ही देखते मौसम काफी बिगड़ जाता है और जोरों की आंधी और बारिश होने लगती है। जानवर अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे। आंधी और बारिश की वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। गौरी, संभल कर चलना, मौसम बहुत खराब है। अरे रामू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ हो तुम? जंगल में अफरा तफरी का माहौल था। रामू और गौरी अलग हो जाते हैं। गौरी रास्ता भटक गई थी। रात का समय था। रामू, कहाँ हो तुम? मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं गौरी डर के मारे एक पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी कि तभी उसकी नजर शेर के बच्चे पर पड़ती है, जो कांटों से भरी झाड़ियों में फंसा हुआ था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। गौरी उस बच्चे के पास जाती है। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालती हूँ। गौरी शेर के बच्चे को बाहर निकालती है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम सिम्बा है। मैं माँ के साथ जंगल घूम रहा था कि अचानक आंधी आ गई और बारिश, उसकी वजह से माँ मुझसे अलग हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ये कहकर बच्चा रोने लगता है। बेटा रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। ये गौरी बोल ही रही थी कि दूसरी ओर से गुजर रहे बाघ की नजर इन पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गाय और शेर का बच्चा दोनों एक साथ। अगर इनका शिकार कर लिया तो अगले कुछ दिन तक मुझे शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाघ ये सोच ही रहा था कि गौरी उसे देख लेती है। अरे बाप रे बाघ, लगता है वो हमारी ओर आ रहा है। मुझे तुरंत सिम्बा को लेकर यहाँ से निकलना होगा। बेटा तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना। चलो भागो मेरे साथ, वो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गौरी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। जब बाघ वहां आता है तो उन दोनों को ना पाकर गुस्सा हो जाता है। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। छह, अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट गया। ये सोचकर बाघ वहां से चला जाता है। गौरी और सिम्बा भागते भागते थक जाते हैं। अभी भी काफी अंधेरा है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम यहीं आराम करते हैं। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगी। दोनों वहीं आराम करने लगते हैं। सिम्बा गौरी की गोद में चैन से सो रहा था। सुबह जैसे ही गौरी की आंख खुलती है तो उसके सामने बाघ खड़ा था। गौरी एकदम से डर जाती है। रात के अंधेरे में तो तुम दोनों मुझसे बच गए, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा? बाघ की आवाज सुनकर सिम्बा की नींद भी खुल जाती है। देखो, हम पर रहम करो, मैं गर्भवती हूँ और ये एक छोटा सा बच्चा है, हमें छोड़ दो। ऐसा शिकार बार बार नहीं मिलता और मैं कोई बेवकूफ नहीं जो हाथ आए शिकार को छोड़ दूं। अरे ओ बाघ, अगर मेरी माँ और पिताजी को पता चला कि तुमने मुझे तंग किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ पिल्ले, अगर तू जिंदा बचेगा तब तो उन्हें पता चलेगा ना, और मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाघ यूं बोल ही रहा था कि गौरी जोर से बाघ को धक्का देती है। बाघ नीचे गिर जाता है। गौरी सिम्बा को वहां से भागने के लिए कहती है। बेटा सिम्बा, भागो यहाँ से। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। बाघ अपने आप को संभाल कर उठता है और उनका पीछा करता है। अगर ये पिल्ला बच गया तो इसके माँ बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इन दोनों को मारना ही होगा। गौरी भाग भाग कर अब थक चुकी थी। गर्भवती होने के कारण वो भाग नहीं पा रही थी। बाघ उसके करीब पहुंच गया। और तेज भागो, वो हमारे करीब आ रहा है, जल्दी करो। बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जल्दी अपने माँ बाप के पास चले जाओ। जाओ जाओ।
गौरी थक कर वहीं खड़ी हो जाती है। सिम्बा तेजी से वहां से भाग जाता है और तभी गौरी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बाघ उसके करीब पहुंच जाता है। देखो, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। बाघ गौरी पर हमला करने ही वाला था कि वहां रामू आ जाता है और बाघ को गौरी पर हमला करने से रोक लेता है। गौरी रामू को देखकर खुश हो जाती है। रामू और बाघ के बीच लड़ाई होती है कि तभी वहां सिम्बा शेर और शेरनी को लेकर आता है। शेर और शेरनी जोर से दहाड़ मारते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर बाघ डर जाता है। अरे बाप रे, ये शेर और शेरनी, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये दोनों मुझे अपना भोजन बना लेंगे। ये सोचकर बाघ वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। इधर गौरी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। रामू और गौरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। शेर और शेरनी रामू और गौरी को बधाई देते हैं। गौरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने बच्चे की परवाह नहीं की और हमारे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम लोगों को जब भी कोई जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। रामू और गौरी खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर घर की ओर निकल जाते हैं। एक बार एक जंगल में जानवरों के बीच कछुआ और खरगोश की लड़ाई चल रही थी और दोनों अपने आप को बेस्ट बताने में लगे हुए थे। ऐसे में खरगोश बोला, ओए कछुए, ये मत सोच कि तूने मुझे पहले एक बार हराया है तो तू बेस्ट बन गया। मैं आज भी तेरे से तेज दौड़ सकता हूँ, समझ आई बात? तभी कछुआ बोला, अरे तू एक बार हार गया फिर भी तेरी अकड़ खत्म ही नहीं हुई। अबे फिर से हारना चाहता है क्या? ये लड़ाई देखकर वहां मौजूद जानवरों में से बूढ़े भालू ने कहा, अरे भैया सुनो, एक काम करते हैं, इन दोनों की ये लड़ाई खत्म करने के लिए इनकी एक बार फिर से रेस कराते हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये नॉर्मल रेस नहीं बल्कि साइकिल रेस होगी। इसके बाद जंगल में एक बड़ा सा साइकिल रेस का आयोजन हुआ। इस बार की दौड़ में कछुआ और खरगोश ने दृढ़ता और उत्साह के साथ साइकिल पर बैठकर भाग लेने का फैसला लिया। जंगल के सभी जानवर बहुत उत्सुक थे क्योंकि ये रेस कुछ नई थी और वो सभी देखने के लिए उत्सुक थे। तैयारी के बाद रेस शुरू हुई। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर कछुआ और खरगोश बहुत ही उत्साहित थे। वहां मौजूद सभी जानवरों में से बंदर बोला, हाय, ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इसके बाद बूढ़े भालू ने जोर से चिल्लाकर कहा, ध्यान से सुनिए, रेस शुरू हो रही है। रेडी, स्टेडी, गो। बूढ़े भालू के ये कहते ही बंदर ने सीटी बजाई और फिर साइकिल रेस शुरू हो गई। खरगोश और कछुए दोनों साइकिल का पैडल चलाने लगे। पहले कुछ किलोमीटर्स में खरगोश बहुत ही तेज दौड़ रहा था जबकि कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सारे जानवर हैरान थे क्योंकि कछुआ कभी इतना तेज नहीं दौड़ सकता था। रेस आगे बढ़ती रही और अचानक एक रास्ता आया। वहां एक चुनौतीपूर्ण और अजीब माहौल बन गया। तभी वहां रास्ते के कोने पर खरगोश और कछुए को एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यहां से दो रास्ते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और सिर्फ एक रास्ता सही है। खरगोश और कछुआ हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कौन सा रास्ता सही है। खरगोश अपने आप में सोचते हुए बोला, अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊंगा। आखिर करूं तो क्या करूं? और कछुए ने सोचते हुए खुद से कहा, अगर मैं छोटे रास्ते पर गया तो क्या मैं फिनिश लाइन पर जल्दी पहुंच जाऊंगा? पर अगर वो रास्ता गलत निकला तो मैं पता नहीं कहाँ फंस जाऊंगा। तभी वहां एक चिड़िया आई जो बहुत देर से ये रेस देख रही थी। उसने सोचा कि वो खरगोश और कछुए की मदद करे तो वो उनके पास आई और बोली, ये रेस का नया नियम है और मैंने ऊपर आसमान से उड़ते हुए सही रास्ता देखा है। तुम इस छोटे रास्ते से जाओ, यही सही रास्ता है। यहाँ से तुम्हें रेस का असली रास्ता मिल जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर वो खरगोश और कछुआ दोनों ही कुछ सोचते हैं और फिर छोटे रास्ते की ओर बढ़ते हैं। छोटे रास्ते से जाने के बाद वो दोनों उस रास्ते से निकलते हुए एक झील के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें तरह तरह के रंगीन पौधों और फूलों की खुशबू भरी हवा और सुंदर सी झील मिलती है। तब उन्हें समझ में आता है कि छोटा रास्ता सही था।
जो उन्हें एक नए और सुंदर जगह ले आया। वहां से गुजरकर खरगोश और कछुआ साथ में फिनिश लाइन पार करते हैं और ये देखकर सभी जानवरों को हैरानी होती है। तभी आसमान में उड़ती हुई चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, जीत सफलता का मतलब नहीं होता, कभी कभी सही दिशा में जाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब बूढ़े भालू ने कहा, अरे वाह खरगोश कछुए, तुम दोनों को सही रास्ता कैसे मिला और तुम दोनों एक साथ फिनिश लाइन पर कैसे पहुंचे? तब कछुए ने कहा, हमें रेस के बीच में एक चिड़िया मिली और उसी ने हमें सही रास्ता बताया। इससे हमें ये भी एहसास हुआ कि रेस के दौरान हमें जब ऐसी स्थिति मिली तो हमने लड़ाई करके नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देकर और सही रास्ते पर चलकर बहुत सही फैसला किया। इसके बाद जानवरों ने इस दौड़ को यादगार बना दिया और वो दिन जंगल में मौजूद जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख लाया। साइकिल रेस ने सभी को ये सिखाया कि जीवन में कभी कभी हमें अनपेक्षित मोड़ों से गुजरना होता है और हमें उस समय धैर्य रखना चाहिए और सही फैसले लेने चाहिए।